Good evening, everyone. I welcome you all to my channel, Wings of Learning. Our today's topic is Universe and the Earth. I hope you watched my all last videos. So come to the today's topic. The universe. The universe is a huge and endless expansion of millions and millions of stars with all the heavenly bodies which are known as galaxies. यूनिवर्स में मिलियन स्टार्स हैं और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे हेवनली बॉडीज़ भी हैं लाइक मून जिन्हें हम सेलेस्टियल बॉडी भी कहते हैं। ये सब मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। Look at the sky during the day and at night. What do you observe? जब आप दिन में और रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? During the daytime, the sky looks blue with clouds, but actually it is not blue. जब हम दिन के समय आसमान की तरफ देखते हैं वो हमें नीला और बादलों से भरा दिखाई देता है, बट एक्चुअल में वो नीला नहीं होता है। इनफैक्ट द स्काई अराउंड द अर्थ इज़ जस्ट अ वास्ट स्पेस। वास्ट स्पेस का मतलब होता है वेरी ह्यूज एंड ब्रॉड, बहुत बड़ा। हमें बस स्काई क्या दिखता है? बहुत बड़ा दिखता है जो अर्थ की हर तरफ है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर्स ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। पूरे अर्थ की जितनी भी सराउंडेड हैं वो सारी लेयर्स बनी है गैसेस की जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इन द स्काई वी सी द सन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द स्टार्स एंड द मून इन द डार्क एंड अ क्लियर नाइट। दिन के समय हमें सूरज की रोशनी और रात के समय हमें स्टार्स और मून दिखाई देते हैं। स्पेस एंड द अर्थ। In the universe, our Earth is a tiny part of the galaxy called आकाश गंगा और मिल्की वे। हमारा अर्थ एक बहुत ही छोटा पार्ट है जिसे हम आकाश गंगा और मिल्की वे के नाम से जानते हैं पूरे यूनिवर्स में। We can see there is the picture mention Milky Way, including our Earth, the Sun, the Moon, and the stars all are celestial bodies. Celestial bodies, it means heavenly bodies like Moon, stars, Sun, and our Earth. Our Earth is one of the planets of the solar system. हमारा अर्थ एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का एक पार्ट है विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ विद इट्स नेचुरल सैटेलाइट द मून। और हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। हमारा अर्थ एक फिक्स्ड पाथ पर सन के चारों ओर घूमता है। द अर्थ कंप्लीट्स इट रोटेशन इन 24 आवर्स। अर्थ को अपने ऑर्बिट पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। द स्टार्स। इन द डार्क नाइट मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। रात में मिलियन ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं। इनफैक्ट द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज़, और वो हेवनली बॉडीज़ भी हैं यानी कि सेलेस्टियल बॉडी हैं, मच बिगर देन आवर अर्थ। हमारे अर्थ से कई गुना बड़े हैं। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। वो हमसे बहुत दूर हैं। सो दे लुक स्मॉल इन साइज। इसीलिए वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। द स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। स्टार्स एक आग के गोले की तरह हैं जो बहुत ही गर्म है। द स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट लाइक द सन। स्टार्स की अपनी रोशनी है और अपनी गर्माहट है जैसे कि सन के पास है। आवर सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। हमारा सन भी एक तारा है। कैन यू सी द पिक्चर
of stars in a clear night sky. Do you know? We use a telescope to observe the stars and celestial bodies in the space and other distant objects from the earth. हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखने के लिए और स्टार्स को देखने के लिए अर्थ से। स्पेस का मतलब होता है बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ से बाहर का एटमॉस्फेयर। Constellation. We can see many groups of stars in different patterns in the dark nights. हम रात में बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स को देखते हैं जब स्टार्स का एक ग्रुप बनता है। इट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट बियर, इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेट बियर। हैव यू हर्ड द वर्ड ऑफ ध्रुव तारा, पोलरिस और पोल स्टार? In the dark night, we can see a very bright star in the north direction, which is known as the pole star. हम उत्तरी दिशा में एक बहुत ही ब्राइटेस्ट स्टार को देखते हैं जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं। The sun and the solar system. The sun is the star nearest to our earth. सन सबसे नज़दीकी तारा है हमारे अर्थ का। इट इज़ अ राउंड ह्यूज बॉल ऑफ फायर, ये बहुत ही बड़ा है और एक आग का गोला है। मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है, हॉट बर्निंग गैसेस, और ये सोलर सिस्टम का सबसे सेंटर पार्ट है। इट गिव्स अस हीट, लाइट एंड एनर्जी, ये हमें हीट, रोशनी, एनर्जी देता है। वन कैन यूज़ द सोलर एनर्जी वाइजली फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज कुकिंग, लाइटिंग, हीटिंग वाटर, मूविंग मशीन्स एंड कार्स। हम चाहें तो सोलर एनर्जी का यूज़ डिफरेंट पर्पसेस के लिए कर सकते हैं, लाइक कुकिंग कर सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं, वाटर, मूविंग मशीन, कार्स, इन सब में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने सोलर पैनल का नाम सुना होगा। डू यू नो द सन रेज रीच द अर्थ इन 8 मिनट्स? सन की किरणों को अर्थ तक आने में 8 मिनट लगते हैं। द सोलर सिस्टम, इन द स्पेस द सन, द प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स एंड एस्टेरॉयड, pieces of rocks and dust all together form the solar system with sun being their center. सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉयड्स हैं। एस्टेरॉयड्स का मतलब होता है जो रॉक्स के पीसेस से बने हैं, डस्ट से बने हैं। ऑल द प्लैनेट्स विद देयर सैटेलाइट्स मूव और रिवॉल्व अराउंड द सन at different distances and speeds in a fixed elliptical path called orbit. सभी जितनी भी प्लैनेट्स हैं अपने सैटेलाइट्स के साथ सन के चक्कर लगाते हैं डिफरेंट डिस्टेंसेस पे और डिफरेंट स्पीड्स पे अपनी ऑर्बिट पे, और एक एलिप्टिकल पाथ को क्रिएट करते हैं। You can see the picture of the solar system. The Sun, Mars, Venus, Earth, Mercury, Jupiter, Uranus, Neptune, Saturn. They also rotate by themselves. Planets अपने सैटेलाइट्स के साथ साथ अपनी ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और साथ में सन का भी वो चक्कर लगाते हैं। जब वो अपनी ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं तो दैट इज़ रोटेशन, और जब वो सन का चक्कर लगाते हैं दैट इज़ रिवोल्यूशन। ओके, देयर आर 8 प्लैनेट्स दैट गो अराउंड द सन। दे आर टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं जिनके नाम हैं मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। याद रखेंगे सब, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आगे पढ़ेंगे
Earth a living planet. The Earth is the third farthest planet from the Sun, which rotates on its axis in west to east direction once in every 24 hours. अर्थ तीसरा ग्रह है और यह वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में एवरी 24 आवर्स में मूव करता है, जिससे एक दिन बनता है. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज रोटेशन ऑफ द अर्थ. इस मूवमेंट को हम रोटेशन के नाम से जानते हैं. बिसाइड्स रोटेशन, आवर अर्थ गोज़ अराउंड द सन इन 365 days, 1/4 days, 1 year. It means 365 days and 6 hours. This movement of the earth around the sun is known as revolution of the earth. जब प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाता है तो वो रिवोल्यूशन होता है. जब प्लैनेट अपनी ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है, मूव करता है एलिप्टिकल पाथ पे, तो दैट इज़ वो रोटेशन कहलाता है. द अर्थ हैज़ एयर, वाटर, सॉइल, सुटेबल टेम्परेचर्स एंड कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ. एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पे एयर भी है, वाटर भी है, सॉइल है, सुटेबल टेम्परेचर है, ऐसी कंडीशंस हैं जिससे लाइफ क्रिएट होती हैं. सो देयर इज़ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट. Our Earth is the only planet in the solar system where life exists. सोलर सिस्टम में एक हमारा अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. मरकुरी इज़ द नियरेस्ट, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट एंड नेपच्यून इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. मरकुरी सबसे नज़दीक का प्लैनेट है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और नेपच्यून सबसे दूर का प्लैनेट है फ्रॉम द सन. वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है सोलर सिस्टम में. नॉलेज बैंक. द वर्ड प्लैनेट मीन्स वॉन्डरर और द प्लैनेट्स आर नॉट स्टेशनरी. प्लैनेट्स मीन्स वॉन्डर मतलब है कि वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पे मूव करना. Until 24th August 2006, Pluto was considered as the 9th planet of the solar system. Now Pluto has been categorized as a dwarf planet. 24 अगस्त 2006 से पहले प्लूटो 9th नंबर का प्लैनेट था सोलर सिस्टम में, बट 24 अगस्त 2006 के बाद उसे ड्वार्फ प्लैनेट बताया गया. ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जो यूजुअल साइज से बहुत छोटा होता है. द प्लैनेट्स दैट हैव रिंग्स अराउंड देम आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये वो प्लैनेट्स हैं जो अपने अराउंड पे एक रिंग क्रिएट करती हैं, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून. प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट लाइक स्टार्स. प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के पास अपनी हीट नहीं होती, ना ही लाइट होती है. सो दे ऑल शाइन इन द स्काई एज दे रिफ्लेक्ट बैक द लाइट ऑफ द सन. ये सब सन के बैक लाइट की तरफ से ही चमकते हैं उनकी वजह से. द मून अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. द मून इज ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी इन द स्पेस एंड अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. मून भी एक सेलेस्टियल बॉडी है. द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून एक नेचुरल सैटेलाइट है. इट इज़ स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन विद द अर्थ. अर्थ के कंपैरिजन में ये अर्थ से छोटा है. एंड कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन 28 days. और मून अर्थ का एक चक्कर 28 डेज़ में कंप्लीट करती है. द मून डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट. मून के पास अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती. इट शाइन्स एज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट. वो सन की रिफ्लेक्शन से ही लाइट शो करती है.
The moon appears to change its shapes day by day. These changes are known as the phases of the moon. डे बाय डे मून अपना शेप चेंज करती है, इसी को ही हम एज द फेसेस ऑफ द मून के नाम से जानते हैं. समटाइम्स वी डू नॉट सी द मून एट ऑल इन द स्काई. इट इज़ नोन एज द न्यू मून और द अमावस्या. जब हमें पूरे आसमान में मून नज़र नहीं आता है तो वह अमावस्या या न्यू मून कहलाता है. यू कैन सी द फेसेस ऑफ द मून. 2 days after Amavasya, the lighted face of the moon increases, so we get an opportunity to see a beautiful crescent moon in the sky. जब अमावस्या के 2 दिन बाद मून की एकदम पतली सी लकीर दिखाई देती है तो हम उसे क्रिसेंट मून के नाम से जानते हैं. क्रिसेंट मून इज़ द कर्व्ड शेप ऑफ द मून दैट वी सी. एकदम कर्व्ड शेप, एकदम पतली सी लाइन होती है, उसे हम क्रिसेंट मून के नाम से जानते हैं. Within an interval of 15 days, the visibility of moon gradually increases and we see the complete round bright full moon, which is also called पूर्णिमा. जब 15 डेज कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद हमें एक फुल मून दिखाई देता है जिसे हम पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं. You can see the picture of crescent moon. Do you know what is an eclipse? Eclipse is blocking light of a heavenly body by another heavenly object in the space. So generally during an eclipse there is a partial loss of light. Example, in the solar eclipse the sun is obscured by the moon. यहाँ पर eclipse का मतलब है जब एक heavenly object के आगे जब दूसरा heavenly object आ जाता है तो वहाँ से थोड़े टाइम के लिए लॉस ऑफ लाइट होता है, जैसे कि हमने ग्रहण का नाम सुना है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन सेंट इनटू द स्पेस बाय द साइंटिस्ट. दीज आर क्वाइट हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज. बहुत सारी सैटेलाइट्स को स्पेस पर भेजा जाता है साइंटिस्ट के द्वारा ताकि वो हमें और अच्छे से यूनिवर्स को समझने में हेल्प करते हैं. यू कैन सी द पिक्चर. आर्यभट्ट, an artificial satellite of India before being sent to space. Do you know 2 astronauts from the USA named Neil Armstrong and Edwin Aldrin landed on the moon? 2 USA के एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन मून पर गए थे. दे टुक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ. उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स ली थी फ्रॉम द स्पेस एंड ब्रॉट बैक द सैम्पल्स ऑफ रॉक फ्रॉम द मून. और वो बहुत सारे सैम्पल्स लेकर भी आए थे रॉक के. नील आर्मस्ट्रॉन्ग द फर्स्ट मैन स्टेपिंग ऑन द मून. इनके साथ एक कुत्ता भी गया था जिसका नाम लाइका था. इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आवर प्राइड. वी आर प्राउड ऑफ आवर एस्ट्रोनॉट्स. द इंडियन एस्ट्रोनॉट्स राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू स्पेस. ये हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स थे जिसमें राकेश शर्मा सबसे पहले एस्ट्रोनॉट ऐसे थे जो स्पेस पर गए थे. कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इन्हें भी मौका मिला स्पेस पर जाने का. आवर चैप्टर इज़ completed. Let's take the quick review. The universe is huge and endless expansion having groups of millions of galaxies. The sun is a star. The earth is a planet of the solar system which revolves around the sun in a fixed orbit in 365 days and 1/4, it means 6 hours, and rotates on its axis in 24 hours from west to east. The moon is the only natural satellite of the earth. The planets shine and reflect the sun's light. Our earth is the third farthest planet from the sun. Due to the presence of water, air, soil and suitable temperature, the earth has life on it.